था 54 गुना का जबरदस्त, और आज 50% के प्रीमियम पर यह शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ रही हैं। स्नेही, बताइए क्या डिटेल्स हैं लिस्टिंग की, और ये भी बताइए कि बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनी थी जिनके साथ इनका वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा था, वो कितना ब्रिज हुआ है आज की तेजी के बाद। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं और बात करते हैं सबसे नए लिस्टिंग के बारे में। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ है, उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग देखा है। और प्रीमियम मार्केट में जी उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा लिस्ट करेगा, बट ये तो सबकी उम्मीद से बेटर हुआ है। 50% ज़्यादा का प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ है एनएसई और बीएसई पर। याद रखिएगा, आईपीओ की साइज़ थी 11,607 करोड़ रुपए और इसको 54 गुना का धमाकेदार सब्सक्रिप्शन भी मिला था। 10,000 करोड़ से बड़े आईपीओ में लिस्टिंग पर सबसे शानदार रिटर्न आज तक एलजी का रहा है, और आईपीओ के लिए 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकॉर्ड बोलियां भी दिखी थी हमें, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था एलजी आईपीओ के बारे में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी लिस्टेड कंपनी के साथ इसकी तुलना करें तो वैल्यूएशन के दम पर ये सस्ता है। आइए देखते हैं कि पेयर के साथ, अपने पेयर्स के साथ, दूसरे लिस्टेड कंपनीज के साथ उनके क्षेत्र में ये कैसे कंपेयर होते हैं। इनका FY26 प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन लेंगे तो एलजी इंडिया है 40 टाइम्स, हैवेल्स के बारे में बात करें तो 57 टाइम्स, ब्लू स्टार 59, वर्लपूल 44, वोल्टास 48 टाइम्स, और सिम्फनी भी है जो 27 टाइम्स है। पर सिम्फनी थोड़ी सी छोटी कंपनी है और वो एयर कूलर्स में डील करती है, एयर कंडीशनर्स नहीं बनाती, एसी नहीं बनाती, तो सिम्फनी को छोड़ देंगे। वोल्टास सबसे महंगा है 48 टाइम्स पर, और इन सब के बीच में नया लिस्टेड एलजी इंडिया अभी भी लिस्टिंग गेंस के बाद भी सस्ता है 40 टाइम पर। तो ये था एलजी आईपीओ के बारे में सारी खबरें और धमाकेदार लिस्टिंग आज हमने देखी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ की एनएसई और बीएसई दोनों पर। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। तो पहले हमने देखा था कि FY26 पी इसका जो था वो था 32x आईपीओ भाव पर, और अब ये बढ़ के इस बम्पर लिस्टिंग के बाद 40x पर है। बट अभी भी ये जो है ना, हैवेल्स से ब्लू स्टार, वर्लपूल, वोल्टास अभी भी इनसे सस्ती है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें ज़रूर आई है। 1700 10 रुपये के आसपास ये शेयर लिस्ट हुआ और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आई है, तो मे बी के नए निवेशकों के लिए थोड़ा कंफर्ट होगा। इस वैसे भी एक रिपोर्ट आई है, मोतीलाल ओसवाल ने लिस्टिंग से पहले इस पर कवरेज अपनी इनिशिएट की है, और जो टारगेट दी है वो दी है 1800 रुपये के एलजी इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा वो शेयर देख लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है मिड कैप में। तो गिरावट साफ तौर पर पहला शेयर तो एलजी के इंपैक्ट वाला ही शेयर होगा, वह है डिक्सन टेक का, क्योंकि एक और विकल्प बाजार में आ गया और डिक्सन के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे भी हैं। यस बैंक में कमजोरी है, हमने देखा था शेयर ये 24 रुपये के आसपास तक गया था जब एसएमबीसी ने इसमें 24% के स्टेक ले लिए थे, उसको रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई थी। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। वोडाफोन आइडिया की सुनवाई जो थी वो टल गई थी कल फिर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो वोडाफोन आइडिया में थोड़ी गिरावट आ रही है। और लुपिन के शेयर में देखने काफी वोलेटाइल है, ये शेयर वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, 2% के आसपास की नरमी आज के सत्र में शेयर देख रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, हडको दो और शेयर हैं जो कमजोरी दिखा रहे हैं। डिक्सन टेक और यस बैंक, इन दोनों शेयरों पर मानस जी आप इकट्ठे राय दीजिए। डिक्सन टेक क्या और गिरेगा, और यस बैंक की तेजी क्या फिलहाल के लिए इस पर ब्रेक लग चुकी है? देखिए, डिक्सन का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने पुल बैक देखा था, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और वापस जो गिरावट है वो कंटिन्यू हुई है। मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। सबसे पहले तो 16,000 के चांसेस हैं कि 16,000 के लेवल को टच करे, लेकिन अगर 16,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 15,000